नमस्कार मित्रों, संस्कृत समाधान चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र कुमार एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने रुचिरा भाग 3 कक्षा 8 का नवा पाठ लेकर। सप्तभगिन्यः। सप्तभगिन्यः, सप्त माने 7, भगिन्या माने बहनें, 7 बहनें। यह पाठ 7 बहनों नामक जो पाठ है वे पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को लेकर लिखा गया है। उनके विषय में विशेष जानकारी दी गई है। पाठ शुरू करते हैं। अध्यापिका। अध्यापिका सुप्रभातम। सुप्रभात। छात्राः सुप्रभातम सुप्रभातम। छात्र कहते हैं सुप्रभात में सुप्रभात। अध्यापिका। भवतु अद्य किं पठनीयम। भवतु आप आज किम माने क्या, पठनीयम माने पढ़ना चाहते हैं। आप आज क्या पढ़ना चाहते हैं। छात्राः वयं सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम् इच्छामः। वयं सर्वे हम सब स्वदेशस्य अपने देश के राज्यानां राज्यों के विषय माने विषय में ज्ञातुम् इच्छामः माने जानना चाहते हैं। हम सब अपने देश के जो राज्य हैं उनके विषय में जानना चाहते हैं। अध्यापिका शोभनम, बहुत अच्छा। वदत, बोलो। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। अस्माकं हमारे देशे देश में कति राज्यानि सन्ति, कितने राज्यानि, राज्य सन्ति माने हैं। हमारे देश में कितने राज्य हैं। सायरा। सायरा कहती है चतुर्विंशतिः महोदये। महोदया चतुर्विंशति, 24 राज्य हैं। सिल्वी नहीं नहीं महाभागे। नहीं नहीं महाभागे। महोदया नहीं नहीं, पंचविंशति राज्यानि न सन्ति। पंचविंशति राज्यानि, राज्य न सन्ति माने नहीं हैं। पंचविंशति 25 राज्य नहीं हैं। अध्यापिका अन्यः कोपि। अन्य माने दूसरा, कोपि माने कोई भी, और कोई है जो कुछ बताएगा। स्वरा मध्य माने बीच में ही, मध्य एव बीच में ही। महोदये महोदया मे भगिनी कथयति यद अस्माकं देशे 28 राज्यानि सन्ति। मे माने मेरी, भगिनी बहन, कथयति माने कहती है, यद जो, अस्माकं माने हमारे, देशे देश में 28 राज्यानि सन्ति, राज्य हैं। मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 28 राज्य हैं। एतद अतिरिच्य इसके अतिरिक्त सप्त केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति। सप्त 7 केंद्र शासित प्रदेशाः, केंद्र शासित प्रदेश, अपि सन्ति माने भी, सन्ति माने हैं, अपि माने भी, सन्ति हैं। इसके अतिरिक्त 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। करें स्वरा कहती है कि मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 28 राज्य हैं और उसके अतिरिक्त 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। ये अर्थ है। अध्यापिका सुप्रभात, छात्र सुप्रभात। अध्यापिका ठीक है, आज क्या पढ़ना है। हम सभी अपने देश के बारे, राज्यों के बारे में जानना चाहते हैं। अध्यापिका कहती है अच्छा है, बताओ हमारे देश में कितने राज्य हैं। सायरा कहती है महोदया 24 राज्य हैं। तो बोले नहीं नहीं महोदया 25 राज्य हैं। अध्यापिका और कोई है। तो बीच में ही कहती है महोदया मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 28 राज्य हैं, इसके अलावा 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। ठीक। अध्यापिका कहती है सम्यक जानाति ते भगिनी। सम्यक माने ठीक ही, जानाति माने जानती है, ते माने तुम्हारी, भगिनी माने बहन। तुम्हारी बहन जो है वो ठीक ही कहती है। भवतु अपि जानीथ यूयं यद एतेषु राज्येषु सप्तराज्यानाम् एकः समवायो अस्ति, यः सप्तभगिन्यः इति नाम्ना प्रथितो अस्ति। अच्छा, अपि जानी था, जानते हो, यूयम तुम,
यद एतेषु इनमें राज्येषु राज्यों में सप्तराज्यानां 7 राज्यों का एक समवायो अस्ति माने समूह है। यह जो सप्तभगिन्यः 7 बहनों के नाम से इति नामना इस नाम से प्रतितो अस्ति माने जाना जाता है। क्या तुम जानते हो कि इन राज्यों में जो 7 राज्यों का क्या है, एक समवाय है, एक समूह है जो सप्तभगिनियों के नाम से जाना जाता है, 7 बहनों के नाम से जो प्रसिद्ध है। सर्वे सा आश्चर्यम परस्परम पश्यन्तम, आश्चर्य के साथ परस्पर एक दूसरे को देखते हैं। सप्तभगिन्यः, 7 भगिनी, 7 बहनें, सप्तभगिन्यः 7 बहनें। निकोलस कहता है इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थम कथ्यन्ते। इमानि इनको, राज्यानि राज्यों को, सप्तभगिन्यः 7 बहनें इति किमर्थम कथ्यन्ते ये किस लिए कहते हैं। निकोलस कहता है कि इन राज्यों को 7 बहनें हैं, ये किस लिए कहा जाता है, क्यों कहते हैं। तो अध्यापिका प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते, ये प्रायोगिक नहीं है, ये प्रतीकात्मक नाम है। ठीक, कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद इमानि उक्त उपाधिना प्रथितानि। कह रहे हैं कदाचित, हो सकता है सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों से के कारण साम्याद, उसमें समानता होने से इमानी उक्त उपाधिना, इनको उक्त उपाधि के नाम से या सप्तभगिनियों के नाम से प्रथितानि माने कहते हैं। कहने हो सकता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य के कारण इनको समानता है इनमें, इसलिए इनको 7 बहनें कहा गया है, सप्तभगिन्यः कहा गया है। समीक्षा कहती है कुतूहलम में न खलु शांतिम गच्छति, लेकिन इस बात से मैं शांत नहीं हुई, मुझे शांति प्राप्त नहीं हुई। श्रावयतु, सुनो, तावत यत कानि तानि राज्यानि, तावत माने यत जो, कानि माने कौन से, तानि माने वे, राज्यानि माने राज्य हैं, कि इससे तो मुझे शांति नहीं हुई, लेकिन ये बताओ, सुनाओ कि वो राज्य कौन कौन से हैं। ठीक है, ये उसका हिंदी अर्थ है। आगे चलते हैं। अध्यापिका शृणुत, सुनो, अद्वयम मात्रयम च एव न त्रियुक्तम तथा द्वयम सप्तराज समूहोयम भगनी सप्तकम मतम। कह रहे हैं भगनी सप्तकम मतम माने 7 भगनियों का जो मत में, जिसमें कहा गया है 7 भगनियाँ हैं, 7 बहनें हैं। सप्तराज समूहोयम, 7 राज्यों का जो समूह है उनको सप्तभगिनी के नाम से जाना जाता है। उनमें आ से 2 हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम और 7 राज्य हैं। आद्वयम, आ से 2 हैं, 3 नहीं है, सॉरी, आद्वयम, आ से 2 हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मात्रयम और मा से 3 हैं, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, और ना और त्रि से 1 है, ना से नागालैंड, त्रि से त्रिपुरा। ठीक, इस प्रकार से ये 7 राज्य हैं। इत्तम भगनी सप्तके नामानि राज्यानि सन्ति, इस प्रकार से जो 7 बहनों के जो नाम हैं वो इस प्रकार हैं। वो क्या हैं, नामानि राज्यानि सन्ति, नाम इमानि राज्यानि, इन राज्यों के नामानि नाम हैं वो इस प्रकार हैं। अरुणाचल प्रदेशः, असमः, मणिपुरम, मिजोरमः, मेघालयः, नागालैंडः और त्रिपुरा च इति। क्या क्या नाम है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। यद्यपि क्षेत्र के परिमाण से इमानी लघूनि वर्तन्ते, ये माने ये है राज्य, लघूनि माने छोटे वर्तन्ते हैं। यद्यपि क्षेत्र के परिमाप से या क्षेत्रफल की दृष्टि से ये राज्य छोटे हैं, तथापि गुण गौरव दृष्टया बहु बृहत्तराणि प्रतीयन्ते, लेकिन गुण गौरव की दृष्टि से, इनमें गुणों की दृष्टि से और इनके नामों की जितना विख्यात, इस दृष्टि से ये बृहत्तराणि बहुत बड़े प्रतीत होते हैं। सर्वे कथम कथम, सभी कहते हैं बच्चे, वह कैसे, वह कैसे। अध्यापिका इमाः
सप्तभगिन्यः स्वीये प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीना एव दृष्टाः। इमः इनके सप्तभगिन्यः, इन 7 भगिनियों में स्वीये प्राचीन इतिहासे, अपने प्राचीन इतिहासे, स्वीये अपने प्राचीन इतिहासे, प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वाधीना एव दृष्टाः, स्वाधीन ही रहे हैं, दिखाई दिए हैं। न केनापि शासकेन इमः स्वायत्तीकृताः, न माने नहीं, केनापि माने किसी भी, शासकेन शासक के द्वारा, इमः इनको, स्वायत्तीकृता माने पर स्वायत्तीकृता अपने अधीन नहीं किया है, मतलब किसी भी शासक ने इनको अपने अधीन नहीं किया, अर्थात इन्हें गुलाम नहीं बनाया है। अनेक संस्कृति विशिष्टायां भारत भूमौ एतासां भगिनीनां संस्कृति महत्वदायिनी इति। अनेक संस्कृतियों की विशिष्टायां माने विशिष्टता में, भारत भूमौ, इस भारतीय भूमि में, एतासां भगिनीनां, इन बहनों का, सांस्कृतिक संस्कृति ही महत्वदायिनी इति, इन बहनों की संस्कृति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहने का तात्पर्य है कि अनेक संस्कृतियाँ में इनकी विशिष्टता है। भारत भूमि में इन भगिनियों की जो 7 राज्य हैं, इन 7 राज्यों की जो संस्कृति है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह अर्थ है, हिंदी में इसका अर्थ है 7 राज्य समूह भगिनी सप्तक नाम से जाना जाता है। इसमें ये राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। यद्यपि ये राज्य क्षेत्रफल में छोटे हैं, लेकिन गुणों और महत्व की दृष्टि से बड़े हैं। कैसे कैसे छात्र पूछते हैं, तो अध्यापिका कहती है कि ये 7 भगिनियाँ अपने प्राचीन इतिहास में लगभग स्वतंत्र रही हैं, किसी भी शासक ने इन्हें अपने अधीन नहीं किया है। भारत की विविध संस्कृतियों में इन भगिनियों की संस्कृति महत्वपूर्ण है। तन्वी कहती है, अयम शब्दः, यह शब्द सर्वप्रथम, सबसे पहले, कदा माने कब, प्रयुक्तम माने प्रयोग किया गया है। जो सप्तभगिन्यः नामक जो शब्द है, जो 7 बहनों की बात आई, तो तन्वी कहती है कि यह जो 7 बहनों वाली जो बात है, यह शब्द सबसे पहले कब प्रयोग किया गया है। तो अध्यापिका, श्रुत मधुर शब्दो अयम, सुनो मधुर शब्द है अयम माने यह, सर्वप्रथमम, सबसे पहले, यह जो मधुर शब्द है, यह सबसे पहले कब सुना गया है। सर्वप्रथमम विगत शताब्दस्य, विगत शताब्दी के 270तमे वर्षे, 270 माने 72 तमे वर्षे, विगत माने जो निकल गई है 19वीं शताब्दी निकली है, तो विगत शताब्दस्य, विगत माने 1900 निकली है, उसमें 270 तमे, तो 270 माने 72, 1972 में वर्षे त्रिपुरा राज्यस्य उद्घाटन क्रमे, त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन में केनापि परिवर्तितः, क्रम में किसी भी प्रकार से, अस्मिन् एव, इसमें ही, काले, समय में, एतेषां राज्यानां, इन राज्यों का पुनः संगठनम विहितम, पुनर्गठन हुआ है। कह रहे हैं 1972 वर्ष में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन में यह प्रयोग किया गया है और इसी समय इन राज्यों का पुनर्गठन हुआ। स्वरा, अन्यत किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषाम, एतेषाम माने इनका, अन्यत माने दूसरा, किमपि माने कोई भी, वैशिष्ट्यम अस्ति, विशिष्टता है, क्या इनमें कोई और भी विशेषता है। अध्यापिका, नूनम अस्ति एव, निश्चित रूप से है, निश्चित, नूनम अस्ति है, एवं ही, निश्चित ही है। पर्वत, वृक्ष, पुष्प प्रभृति ही प्रकृति संपद भी सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि। पर्वत, वृक्ष, पुष्प, प्राकृतिक संपदाओं से भी सुसमृद्ध संति माने हैं, इमानि राज्यानि माने ये राज्य, ये राज्य पर्वत, वृक्ष, पुष्प और प्राकृतिक संपदा से समृद्ध हैं। ये राज्य भारत वृक्षे च पुष्प स्तबक सदृशानि विरजन्ते एतानि। भारत वृक्षे
भारत रूपी वृक्ष में च पुष्प में ये स्तबक, ये पुष्प के स्तबक माने गुच्छा, पुष्पों का गुच्छे सदृशानि माने समान, विराजनते विराजमान है, एतानि माने ये। कहना भारत रूपी जो वृक्ष है उसमें ये राज्य पुष्प के समान, पुष्प के गुच्छे के समान विराजमान हैं। राजीवः भवति गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवति तथैव भारतगृहे अपि सर्वाधिका रम्यः इमः सप्तभगिन्यः सन्ति। गृहे घर में यथा जैसे सर्वाधिका रम्या सबसे प्यारी या मनोरम होती है कौन, भगिनी भवती माने भगिनी होती है, तथैव उसी प्रकार से भारतगृह अपि माने भारत रूपी घर में सर्वाधिका रम्या सर्वाधिक मनोरम और सबसे अच्छी लगने वाली सप्तभगिन्यः सन्ति माने 7 बहनें हैं, सबकी प्यारी 7 बहनें हैं। कहने का तात्पर्य राजीव कहता है कि जिस प्रकार से हमारे घर में जो बहन होती है वह सबकी प्यारी होती है, रमणीय होती है, वैसे ही भारत रूपी घर में जो 7 बहनें हैं, ये 7 राज्य हैं, ये सबको बहुत प्यारे हैं। तन्वी, यह शब्द सबसे पहले अर्थ है हिंदी में कब प्रयोग किया गया है, तो अध्यापिका कहती है यह मधुर शब्द सबसे पहले 1972 में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के अवसर पर प्रयोग किया गया था। उसी समय इन राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। स्वरा, क्या इन राज्यों की कोई और अन्य विशेषता है? अध्यापिका, हाँ है। ये राज्य पर्वत, वृक्ष, पुष्प जैसी प्राकृतिक संपदाओं से समृद्ध हैं। भारत के वृक्ष में ये राज्य पुष्प के गुच्छे की तरह विराजमान हैं। राजीव, ठीक है। भवती माने ठीक है, जैसे घर में सबसे अधिक प्यारी और सुंदर बहन होती है, वैसे ही भारत के घर में सप्तभगिन्यः सबसे अधिक प्यारी और सुंदर हैं। अध्यापिका, फिर मनस्य आगता ते यम भावना परम कल्याणमयी परम सर्वे न मालती तथा अवगच्छन्ति। कह रहे हैं मनस्य आगता, मन में आई हुई, ते माने तेरे, यम भावना इस प्रकार की भावना, परम कल्याणमयी है, परम सर्वे न मालती अवगच्छन्ति, परम लेकिन सर्वे सबके सब में न अवगच्छन्ति माने नहीं होती हैं। अस्तु अस्ति तावद ऐसा विषय किंचित वैशिष्ट्यम अपि कथनीयम, और भी है तावद ऐशाम, तावद उस प्रकार से, ऐसा माने इनके, विषय माने विषय में, किंचित वैशिष्ट्यम कुछ विशेषताएं भी, कथनीयम माने कहनी चाहिए, उनमें कुछ और भी विशेषताएं हैं तो आपको और बताती हूँ। सा अवहित मनसा, सा अवहित माने मनसा सुनत, ध्यान लगाकर, अपने मन लगा करके, सुनत माने सुनो। जनजाति बहुल प्रदेशो अयम, जनजाति बहुल प्रदेश, जनजातियों की बहुलता वाला यह अयम प्रदेशो, ये प्रदेश हैं। गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृतयः बहवा जनजातीयाः अत्र निवसन्ति। गारो, खासी, नगा, मिजो आदि बहुत सारी जनजातियाँ यहाँ निवसन्ति माने निवास करती हैं। शरीरेण ऊर्जस्विनः एतत् प्रादेशिकाः, शरीर रूप से ऊर्जावान इस प्रदेश के बहुभाषी भी, बहुभाषाओं से समन्वितः माने समन्वित, पर्व परंपरा भी और पर्वों की परंपराओं से परिपूरितः माने भरे हुए, स्वलीला कलाभिश्च निष्णाताः सन्ति। अब स्वलीला माने अपनी लीलाओं में और कलाओं में निष्णात सन्ति माने हैं। मालती, महोदये तत्र तु वंशवृक्षा अपि प्राप्यन्ते, तत्र माने वहाँ, तु माने तो, वंशवृक्षा माने बाँस के वृक्ष, अपि माने भी, प्राप्यन्ते माने प्राप्त होते हैं, वहाँ तो बाँस के वृक्ष भी प्राप्त होते हैं, वहाँ तो बाँस के वृक्ष भी प्राप्त होते हैं। तो अध्यापिका कहती है आम, हाँ, प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते, अस्मिन् प्रदेशे, इन प्रदेशों में, हस्तशिल्पानां हस्तशिल्पों का बाहुल्य है। आवस्त्रभूषणेभ्यः, वस्त्रों से लेकर आभूषण के लिए, गृह निर्माण पर्यंतम, घर के निर्माण में, प्रायः वंश वृक्ष निर्मिता नाम
बाँस के वृक्षों से निर्मित वस्तूनाम उपयोगः कृते वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। कह रहे हैं कि यहाँ वस्त्रों से लेकर आभूषण तक के लिए और गृह निर्माण पर्यंत माने घर के बनाने में भी प्रायः क्या बाँस के वृक्षों का निर्माण या बाँस के वृक्षों से ही ये सब कुछ निर्मित किया जाता है और सारी वस्तुओं का उपयोग भी किया जाता है। ये तो ही अत्र वंश वृक्षाणाम, ये तो जो कि यहाँ वंश वृक्षाणाम बाँस के वृक्षों का प्राचुर्य विद्यते माने प्रचुर मात्रा में विद्यमान है, क्योंकि यहाँ जो बाँस के वृक्ष हैं वो बहुतायत मात्रा में प्राप्त होते हैं। सांप्रतम वंश उद्योगो अयम, सांप्रत इसमें वंश उद्योग अयम माने यह अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति। ये वंश बाँस का जो उद्योग है वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति को प्राप्त है। अभिनव भगनी प्रदेशो अयम बहु आकर्षकः इति प्रतीयते। भगनी प्रदेश जो सप्त भगन्यः नामक जो प्रदेश हैं अयम यह बहु आकर्षक हैं, बहुत आकर्षक प्रतीत होते हैं। सलीमः किम क्या भ्रमणाय घूमने के लिए भगनी प्रदेशो अयम समीचीनः। सलीम कहता है क्या ये भगनी प्रदेश जो हैं वो घूमने के लिए अच्छे हैं। सर्वे छात्राः उच्चैः महोदये आगमिनी अवकाशे वयम तत्रैव गन्तुम इच्छामः। आगमिनी माने आने वाले, अवकाशे माने अवकाश में, वयम हम सब, तत्रैव माने वहाँ ही, गन्तुम इच्छामः जाने की इच्छा रखता हूँ कि हम सब आने वाले अवकाश में वहीं चलने की इच्छा जाहिर करता हूँ या जाना चाहता हूँ। स्वरा भवत्यपि माने आप भी, अस्माभिः माने हमारे, साधम माने साथ, चलत माने चलो, आप भी हमारे साथ चलो। अध्यापिका रोचते में अयम विचारः, में माने मुझे, अयम माने यह, विचारः विचार, रोचते माने अच्छा लगा, ये विचार मुझे भी अच्छा लगा है। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि इति। एतानि इन राज्यानि राज्यों में, तु माने तो, भ्रमणार्थम माने घूमने के लिए, स्वर्ग सदृशानि इति स्वर्ग के समान है। इस राज्यों में घूमना तो स्वर्ग के समान है, जैसे स्वर्गों में घूम रहा हो आदमी। यह इनका हिंदी अर्थ है, इसको देख लें। तो कह रहे हैं कि मुझे हाँ इस क्षेत्र में हस्तशिल्प की बहुतायत है और बहुत मात्रा में पाया जाता है। कपड़ों से लेकर घरों के निर्माण तक वंश वृक्ष से बनी चीज़ों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ वंश वृक्षों की बहुतायत है। अतः यह वंश उद्योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति प्राप्त है, प्रसिद्ध हो गया है। अभिनव लगता है कि यह भगनी प्रदेश बहुत आकर्षक है। सलीम क्या यह भगनी प्रदेश घूमने के लिए उपयुक्त है। तो सभी छात्र कहते हैं जोर से महोदय, महोदया हम अगली छुट्टी में वहीं जाना चाहते हैं। स्वरा कहती हैं आप भी हमारे साथ चलें। तो अध्यापिका कहती है मुझे यह विचार पसंद है, ये राज्य वास्तव में घूमने के लिए स्वर्ग जैसे हैं। आपका पाठ समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पाठ में अभ्यास सप्तभगिन्या के अभ्यास कार्य में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो आपके लिए उपयोगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।